नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24। आरजे न्यूज 24 पर मैं आरजे इरशाद इस वक्त अपनी पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम दक्षिणी के कहीं ना कहीं पंचायत कठैला निवासी मुमताज जो मुखिया के उम्मीदवार है संभवतः मुमताज कुरैशी, उनके ही बारे में जानने की हमने कोशिश की है कि आखिरकार पंचायत में मिजाज क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसी क्रम में मैं इस वक्त कठैला चौक पर हूं और इतनी सारी तादाद आपको नजर आ रही होगी। आप देख रहे होंगे बाकायदा हमारे साथ मुमताज कुरैशी जो मुखिया के उम्मीदवार हैं, इनके पीछे काफिला इस बात की गवाही दे रहा है कि पंचायती चुनाव का जो सरगर्मी है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। आगे तो हमारी बात होगी ही, लेकिन सबसे पहले मुखिया प्रत्याशी मुमताज कुरैशी से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज 24 पर। नमस्कार। हमारा ये सीट अति पिछड़ा सीट है। सबसे पहले मुमताज जी, आप कैसे हैं? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक है। चुनाव की सरगर्मी बड़ी तेज हो गई है जी। क्या लग रहा है इस बार मुमताज कुरैशी को लोग सराहेंगे, लोग मुखिया बनाएंगे या फिर परिवर्तन नहीं होगा या फिर परिवर्तन होगा? क्या लग रहा है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह इस बार परिवर्तन होगा। हम अति पिछड़ा के हैं, मुखिया कैंडिडेट है अति पिछड़ा के, और सारे जनता हमारे साथ है, जितने गरीब गुरबा सारी जनता मेरे साथ है। एकदम इस बार परिवर्तन होगा, इसलिए हमारा हक इस पंचायत में अति पिछड़ा सीट है। और कुछ लोग इस इलाके के लोगों को गुमराह करते हैं, और जो मुखिया भी प्रेजेंट में है वो मुखिया वो भाड़े पर है, और दूसरी बात उसके कंधे पर दूसरा रिमांड रख करके वो रिमांड चला रहा है। और उसके बाद उस मुखिया से क्या करता है, हमारे गरीब गुरबा पिछड़ा का अपमान कर रहा है, उससे झाड़ू मरवाता है, उससे गाड़ी धुलवाता है, उससे चाय मंगवाता है। उसका जो अपमान कर रहा है हमारे अति पिछड़ा जितने पंचायत के हैं, हमारे तीसी नरसाम दक्षिणी के तमाम अति पिछड़ा से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सब इस बार हमारा कंधे से कंधे मिला करके हमारा सब सपोर्ट करें। ये जो है ये भाड़ा वाला सबको जो है सब पकड़ के साइड कर दे। मुमताज कुरैशी कहने का मतलब ये है कि अति पिछड़ा के नाम पर जो बड़े लोग हैं उसे कैंडिडेट बना देते हैं और रिमोट कंट्रोल की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। आपके कहने का यही मतलब है? हाँ, हमारा यही कहना है कि हमारे अति पिछड़ा का उसके कंधे पर रिमांड रख, मतलब अति पिछड़ा का शोषण हो रहा है। जी, अति पिछड़ा का उसका यूज कर रहे हैं लोग। जी जी जी। तो इस बार आप भी अति पिछड़ा के कद्दावर उम्मीदवार के रूप में हैं। आपका भी कोई रिमोट कंट्रोल है क्या? हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। मैं अपने बलबूते पर अपने पांव पर खड़े हैं। सारा समाज, सारे जनता, हिंदू मुसलमान सबके हम चाहिए और प्यारा हम कैंडिडेट है। इंशाअल्लाह इस बार हमारी फतह होगी। मैदान में जब जंग लड़ी जाती है तो फतह होता है, लेकिन पंचायती चुनाव ऐसा है जहां फतह करने की बात हो रही है। मुमताज कुरैशी पूरे कॉन्फिडेंस में है, पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है और उनका कहना है कि इस बार तो परिवर्तन होके ही रहेगा, फतह हम करेंगे ही। आपसे हम और बात करेंगे ही, लेकिन मुमताज कुरैशी का पूरी तरह से ये कैमरा छाप नंबर 9 लेकर के भी हाजिर है। पूरी तरह से पुतवाली मानो जैसे बॉडी गार्ड हो, और आमतौर पर देखा जाता है कि क्रिकेट में इस तरह के फैन होते हैं। ये आपने अपना जो है कपड़ा उतार लिया है और ये नया कपड़ा आप कैमरा छाप लगा लिया है, क्या मन में चल रहा है इस वक्त? छोड़ के अस्सलाम वालेकुम। जी जी। कहने का मतलब ये है कि हमारा गांव और समाज जी, जैसे कि मतलब कि विरोधी पार्टी है, जैसे कि विधायक करता है, जैसे कि अति पिछड़ा सीट है हमारे पापा का। जी जी। और सब भाई हमारे जो शेख मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कुरैशी भाई जो भी है सब हमारे पापा का साथ दे रहे हैं। हम सबसे यही गिनती करते हैं और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे पापा का सीट निकला हुआ है और अति पिछड़ा सीट भी है। हम गुजारिश करते हैं सबसे यही बात, और बार बार हम निवेदन भी यही करते हैं कि हमारे पापा का सीट निकला हुआ है, कोशिश करें। और जनता भी और सब ये बात जानता है, सब बात जानता है कि किसका क्या है।
नहीं है। अति पिछड़ा ओरिजिनल सीट आपका ही है। जी जी बिल्कुल एकदम करेक्ट बात आपने बोले हैं कि अति पिछला सीट हमारे पापा का ही है, तो हक इनका ही बनता है जी। क्योंकि हमारे समाज भी और हमारे गांव वाला भी, अगर जो भी है हमारे भाई मुस्लिम या हिंदू या गैर मुस्लिम जो भी है, सब यही बात बोलते हैं। और सबसे पहले तो हमको ये बात बताइए, ये जो आपने पुतवा लिया है इसके बारे में बताइए। ये तो हमारा ये जज्बात है, ये तो हमारा मतलब खुशी जी। है और हमारे भाई लोग का विचार जी। है जो हम ये करवा कर अभी हम दरभंगा से आ रहे मैं हैं। अपने कैमरामैन वकील को कहूंगा थोड़ा सा जूम करके इसे दिखाया जाए कि आप देख सकते हैं, आमतौर पर ये बहुत कम दिखता है। इरशाद साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, इरशाद साहब, क्या लग रहा है इस बार कठैला दक्षिणी में क्या होने वाला है? माहौल क्या है, क्या जनता सोचती है? जी अदनान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज सुबह सुबह नेपाल के सरजमीन से आप हमारे फ़ोन पर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। जी मैं आज तक तकरीबन मैं देख रहा हूँ 3 महीने से जी। और 3 महीने से जो माहौल देख रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में ये 2 दिन बच गया है। 2 दिन बच गया है तो हमने सारा अपने पंचायत में सर्वे किया अब तक जी। तो सबसे अच्छा पोजीशन जो है अभी मुमताज़ भाई का हमारे सामने में लग रहा है जी। तो मैं अपने पंचायत के तमाम वोटर को मैं ये कहूँगा कि सब एकजुट होकर मुमताज़ भाई को जो है जिताकर जो है कामयाब बनाएं। मेरा यही एक सबसे दरख्वास्त होगा। अति पिछड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा का यहाँ शोषण होता है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जी हमारा नज़रिया तो यही है कि जिसका जो हक है उसका हक दिया जाए, क्योंकि ये हक जो हमेशा नहीं मिलता है जी। बार बार ये हक नहीं मिलता है, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जिसका जो हक है उसका हक दिया जाए। इंसाफ की यही बात होती है, जिसका हक है उसे दिया जाए। और क्या नाम हुआ आपका जनाब? राम आशीष पासवान सर। राम आशीष पासवान जी, चुनाव की गर्मी इतनी बढ़ गई है लोगों पर, लगता है आपका थोड़ा सा गर्मी कम है, जोर से बोलिए ना। थोड़ा तबीयत मेरा सुस्त है, तबीयत अच्छा, खराब तबीयत सुस्त है। जाता है। क्या लगता है अभी कितना बीपी हाई है इनके चुनाव में? अभी इनके चुनाव में तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल फिट ही हो गया। अच्छा, आप फिट हो गए हैं। और आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मुमताज कुरैशी आपके पंचायत में अति पिछड़ा के रूप में, अति पिछड़ा सीट है, अति पिछड़ा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अति पिछड़ा तो ये मान लीजिए कि सरकार की नीति है जी। वोटर को तोड़ना जी। हम सब तो एक ही मानते हैं कि चलो भाई अति पिछड़ा कहिए या पिछड़ा कहिए, हम सब लोग एक है या हरिजन कहिए, टोटल एक है। इस वोट को वितरित करने के लिए वो बना दिया है जी, लेकिन हम लोग सब एक हैं। चलिए धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? आइए इधर, काहे पीछे हटे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुन्ना कुरैशी। मोहम्मद मुन्ना कुरैशी जी, बिल्कुल पगड़ी बांधे हुए हैं, इस बार क्या मन में क्या है? मन में यही है कि हमारी जो अति पिछड़ी सीट है वो हम लोग को हक जो है, हम लोग को हक मिलना ही चाहिए। अच्छा, समझा ना? इससे हम लोग मुमताज भाई से हम लोग पूरी जियो जान लगा कर, हमारा हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भाई भी अपना जी जान लगाए हुए मुमताज भाई के पीछे। कुल मिलाकर इस बार तन मन धन से मुमताज भाई को जिता ही देना है। इंशाल्लाह जिताना ही है तो जिताना ही है। क्या नाम हुआ जनाब आपका? आगे आइए। मोहम्मद महफूज आलम। महफूज आलम बड़ी महफूजता से पीछे थे, अब क्या कहेंगे? मुमताज भाई बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं आपके, क्या लग रहा है परिवर्तन होगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही होता रहेगा, या फिर अति पिछड़ा के ओरिजिनल हकदार जो कह रहे हैं अपने आप को, उनको मौका मिलेगा? ये यहाँ की जो सरकार है, ये सरकार की नीति इतनी खराब है, अति पिछड़ा का सीट बढ़ाते हैं लेकिन हक नहीं दिलाते हैं। अच्छा। इसको समझिए कि अति पिछड़ा को बैक फुट पे ला के छोड़ दिया है सरकार। तो फ्रंट फुट पर कौन आएगा? फ्रंट फुट पर अति पिछड़ा को आना चाहिए, हर अति पिछड़ा को उसका साथ देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, अपना हक समझना चाहिए। यह अति पिछड़ा का हक है, इसको छीनने का लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से हर जाति के लोग हैं और अपना कैंडिडेट पे पेश कर देते हैं और उसका रिमांड कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इसके जिम्मेदार जो है यहाँ की सरकार है, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो या आपके स्टेट सरकार हो, इसकी जिम्मेदारी। स्टेट सरकार तो जो जारी कर दिया, वो बिल्कुल बदलाव आएगा। वो कैसे बदलाव आएगा बताइए? वो बदलाव आएगा, हम जितने भी जनता है अति
पिछड़ा की सीट बनी है, अति पिछड़ा को सबसे आगे आना पड़ेगा, पहल करना होगा। हक अगर मांगने से नहीं मिला जाए तो हक को छीन लिया जाता है, हक को छीनना पड़ेगा, महफूज भाई का कहना है। फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी में हम फिर से मुमताज भाई के पास आना चाहेंगे। मुमताज भाई, आपके जो समर्थक हैं उन्होंने भी कह दिया है इस बार अगर हक नहीं मिला तो छीना जाएगा, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम मैसेज दे दिया है और दे रहे हैं, फिर भी अभी दे रहे हैं कि हमारा जनता एक एक जनता हमारा साथ दे, हम किसी के कंधे पर नहीं है। मैं अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और सारा जनता हमको साथ दे और हमको कामयाब करे। हम जनता के लिए हर मोड़ पर पहले से भी थे, आज भी रहेंगे और जीतने के बाद भी रहेंगे। और जो भी समाज का काम होगा ब्लॉक में भी मैं लड़ करके, चाहे जैसे हो, जो जनता का हक होगा मैं दूंगा और दिलाऊंगा। ब्लॉक में लड़ने तक की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा और आखिरी सवाल ये रहेगा, चुनाव में तो बहुत सारे मुखिया कह देते हैं कि जीतने के बाद हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद तो 5 साल नदारद हो जाता है दर्शन, उस पर क्या कहेंगे? इसलिए कि वो रिमांड पर दूसरे का रहता है, मुखिया कोई और रहता है और उसको गुमराह करने के लिए वो माल जितना आता है सब अपने बगलिया लेता है, अपने झोला में भर लेता है, इसलिए कि वो तो दूसरा कैंडिडेट है, आई तो रिमांड उसका अपना है। इसलिए लोगों को गुमराह करके सब माल को अपने बोरे में भर लेता है और उसे झाड़ू मरवाता है, उसे गाड़ी धुलवाता है, चाय मंगवाता है, लोगों को जो सेवा करवाता है और सब माल बोरे में रख लेता है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा कैमरा छाप चुनाव निशान है। और कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। क्या अपील करेंगे जनता से? सारे जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, जितना मेरा समाज का लोग है, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके हमारा सब सहयोग करें और कंधा से कंधा मिला करके आज हम आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह हर मोड़ पर मुमताज कल भी था और आज भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। इनका कैमरा छाप निशान 9वें नंबर पर है। ये आग्रह करते हैं कि हमें जिताएं, कांधे से कांधे मिला के चलने की ये क्षमता रखते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। फिलहाल आज 9 दिसंबर है, 3 दिन के बाद मतदान होगा, 5वें दिन मतगणना होगा। देखना होगा कि तीसरी नरसाम दक्षिणी में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या परिवर्तन होगा, क्या जनता इनको सराहेगी, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन वकील के साथ मैं आरजे इरशाद जाने की इजाजत चाहता हूं। आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल आरजे न्यूज़ 24, फेसबुक आईडी आरजे इरशाद, फेसबुक पेज आरजे न्यूज़ 24 पर ऐसे ही देखते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। नमस्कार।